नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से क्लास 9 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र दिया हुआ है 4πr²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई पाई का मान जो होता है 22/7 यहाँ पर होता है, और r जो है, r हमारा दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो r जो है हमारा 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ गुना। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह देने के बाद 4 गुना 22/7, 10.5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको 2 बार गुना कर लेंगे। 10.5 गुना 10.5। अब हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 15 सते 105 होता है, आप सभी को पता होगा। एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दिया हुआ है, तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर हो गया 4 गुना 22 गुना 1.5 गुना 10.5। अब हम इन सभी को गुना कर देंगे। तो सबसे पहले 4 में 22 से गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा 88 गुना 1.5 गुना 10.5। अब हम इन सभी को गुना कर लेंगे। तो 15 से गुना करते हैं 8 में, तो 15 × 120 के 0 हासिल 12, 15 × 120 और 12 132, तो 132.0 हो गया। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव हो गया। अब यहाँ पर 10.5 है, तो 10.5 में भी गुना कर देंगे। तो 10.5 में जब हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है, यहाँ पर गुना कर लेंगे बगल में 105 में 132 से। पर चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तो 1386 हमारा आ गया इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 4 गुना पाई का मान 22/7 होता है, गुना r जो है 5.6 दिया हुआ है, तो 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 4 गुना 22/7 गुना 5.6 का स्क्वायर है, तो 5.6 गुना 5.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से काट लेंगे, तो 7 8 56 होता है, सभी को पता होगा। 7 के टेबल में 8 बार में आ गया हमारा, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 गुना 22 गुना 0.8 गुना 5.6, इस तरह से अब हम इसको गुना कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 8 चौका 32, और 32 में 22 से गुना करेंगे तो 22 × 66, 22 दूनी 44 और 6 50, तो 50.6 आ गया गुना 5.6। अब हम इसको 50.6 में 5.6 से गुना कर देंगे, 506 में 56 से। तो 56 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 5 छक 30 और 5 पचे 25। तो इस तरह से आ गया 6 3 3 8 2। तो हमारा गुना करने पर आ गया 2 8 3 3 6। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ जो हमारा यूनिट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न 3 है, r बराबर जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। 4πr², तो 4 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर।
4 गुना 22/7 गुना 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। अब यहाँ से 7 से 14 में काट लेंगे तो 2 बार में कट जाएगा हमारा। 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14, इसको गुना कर लेंगे। 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14, ये जो हमारा हो जाएगा 22 दूनी 44। 44 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और 1 17 और 4 चौका 16 में 14 से फिर से गुना करना है। 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 सत्ते 98, 98 और 8 106, 10 14 एकम 14 10 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी गोले का वक्र पृष्ठीय तो इस तरह से आप किसी भी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से फॉर्मूला का यूज करके। फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। हमारा अगला प्रश्न 2 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास यहाँ पर दिया हुआ है हमारा और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहला प्रश्न है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि व्यास जो डी होता है वो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा जो होता है गोला होता है और इसमें जो व्यास होता है ये त्रिज्या का दोगुना होता है, इधर आधा और इधर आधा। तो दोनों को जो होता है मिलाकर r + r बराबर d होता है। तो मतलब r + r हो गया 2r, 2r बराबर d। तो d मतलब 2r हो गया। तो यहाँ पर जो है r बराबर हमारा हो जाएगा d/2। d जो है हमारा दिया हुआ है 14, 14/2। तो इस तरह से r जो है हमारा हो जाएगा 2 सते 14, 7 बार में कट गया ये हमारा, तो 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का यूज कर लेंगे हम। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। 4 × पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 22/7 और r जो है हमारा दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 4 गुना 22/7 गुना 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 से 49 हम काट लेंगे, 7 बार में कट जाता है हमारा, 7 सते 49 और इसको हम गुना कर देंगे। 4 गुना 22/7 में 22/7 जो है हमारा कट गया है, 22 बचा हुआ है और यहाँ पर 7 हो गया। 4 में 22 से गुना करेंगे तो 22 चौका 88, 88 में 7 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 8 56 के 6 और 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो आंसर आ गया वो आ गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा दूसरा प्रश्न बी है, डी बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और अभी हम पीछे देखे थे कि डी बराबर होता है 2r, यानी कि जो त्रिज्या का दोगुना होता है वो होता है व्यास। तो r बराबर हो जाएगा हमारा d/2 और 21/2, क्योंकि d का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 21/2, ये जो है हमारा 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा 4πr²। 4 × पाई का वैल्यू है 22/7 r²। तो r जो है हमारा 21/2 है, तो 21/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको फिर से लिख लेंगे हम। 4 × 22/7, 21/2 का स्क्वायर है तो 21/2 दो बार लिखा जाएगा, 21/2 गुना 21/2। अब यहाँ पर काट लेंगे, 70 21 3 बार में और 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा। तो इस तरह से आ गया 22 गुना 3 गुना 21। अब हम सभी को गुना कर लेंगे। 22 × 66
66 में 21 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21 छक 126 होता है, हासिल 12, 126 और 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब चलते हैं प्रश्न सी पर। हमारा सी नंबर प्रश्न है डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3.5 मीटर। तो आर बराबर जो हो जाएगा हमारा 3.5, 2 से भाग दे देंगे क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसको आधा कर लेंगे मीटर। और यहाँ पर इसको जब हम काट सकते हैं तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 35 हो जाएगा हमारा, 35/20। अब हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 7 35, 5 चौका 20। तो इस तरह से त्रिज्या हमारा हो गया 7/4 मीटर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है हमारा 4πr²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आर बराबर हमारा मिल गया 7/4, 4 गुना पाई का मान 22/7 रख लेंगे। और यहाँ पर आर जो है, आर दिया हुआ है हमारा 7/4 का स्क्वायर कर लेंगे इसको फिर से गुना करेंगे, 4 गुना 22/7 गुना 7/4 गुना 7/4। तो इस तरह से 4 से 4 हमारा कट गया, यहाँ 7 से 7 कट गया, और इसको 2 से काट लेंगे 2 बार में, और 2 से 11 बार में। ऊपर में गुना करेंगे तो 11 7 77, और यहाँ नीचे जो है हमारा 2 आ गया। अब इसको हम अगर दशमलव में काटेंगे तो 38 गुना 76 और 0.5 मीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आइए अब चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। हमारा प्रश्न 3 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और पाई का मान जो है वो भी दिया हुआ है 3.14 लेना है। पाई का मान ऐसे पहले देख चुके हैं कि 22/7 भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, तो इसी को लेके बनाएंगे हम। निकालना क्या है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। पिछली बार हमने देखा कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए था 2πr², लेकिन यहाँ पर हो रहा है 3πr²। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्धगोला को जब हम किसी गोला को काटेंगे ऐसे, तो ये अर्धगोला कटेगा तो उसमें एक सपाट पृष्ठ बनता है। तो सपाट पृष्ठ जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, और इसी πr² को जोड़ देने पर जो है हमारा 2πr² प्लस πr² बराबर हो जाता है हमारा 3πr²। तो इसीलिए 3πr² यहाँ पर लिखा गया है। तो अब हम जो है पाई का मान और आर का मान इसमें पुट करेंगे, तो पाई बराबर हमारा 3.14, और आर जो है वो हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। 3 गुना 3.14 गुना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 3 गुना 3.14 गुना 100, तो सबसे पहले 100 को हम इसमें गुना कर लेंगे ताकि हमारा दशमलव जो है वो पहले ही खत्म हो जाए। तो 3 गुना 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 314। 3 में 314 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9। तो इस तरह से 942 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्षेत्रफल आ गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। हमारा चौथा प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि त्रिज्या जो है पहले 4 सेंटीमीटर था, लेकिन फुलाने के बाद उसमें हवा भरने के बाद जो है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात बताना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले हमको R1 और R2 दिया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले R1 दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर और R2 जो है वो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ गया है। अब बोल रहा है कि स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहां लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, पहले वाले के लिए सूत्र हो जाएगा हमारा 4 पाई R1 स्क्वायर बटा 4 पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई को छोड़ देंगे और यहाँ पर R1 दिया हुआ है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे बटा 4 पाई को इसको छोड़ देंगे और R2 जो है वो हमारा दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर जो है 196 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से काट लेंगे 2 से 8 बार में, 2 से 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से काट लेंगे 2 चौका 8, 2 से 49 दूना 98। तो इस तरह से जो हमारा अनुपात आ गया वो हो गया 4/49 और 4/49 को अनुपात में लिखेंगे तो 4:49। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ क्या है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है डी, यानी कि व्यास बराबर जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास से हमारा सवाल नहीं बनता है, तो व्यास से हमारा सवाल नहीं बनेगा तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। आर बराबर जो है 10.5 बटा में 2 कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर। अब यहां से जब त्रिज्या निकल गया तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोलाकार है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाता है 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 2 गुना पाई का मान दिया हुआ है 22/7 R स्क्वायर, तो R जो है 10.5 है तो 10.5 बटा 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 गुना 22/7 गुना 10.5 बटा 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे। 10.5 बटा 2 गुना 10.5 बटा 2। अब हम इसको काट लेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ पर 22 कट जाएगा 11 बार में, 7 से 15 सतह 105 कट जाएगा हमारा और यहाँ पर ये जो गुना करके आ जाएगा हमारा 11 पचे 55, 1.5 होगा यहाँ, 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 16, तो 16.5 गुना 10.5 और 16.5 और 10.5 को गुना करने पर हमारा आ जाता है, यहाँ पर गुना कर लेते हैं 16.5 10.5, 5 से गुना करेंगे 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 5 36 और 2 32 हासिल 3 5 एकम 5 और 3 8,
और इसको हम गुना कर लेंगे तो 1650 आ गया। 1650, 5 2 8 5 13 6 1 7 1 17,325। तो यहाँ पर 17,325 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा। अब क्या हमारा बोलता है कि 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बराबर 173.25 गुना खर्च जो है 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर 100 से भाग दे लेंगे और यहाँ पर 16 से गुना कर देंगे। अब हम इसको काट लेंगे, तो इसको 16 से डायरेक्ट गुना करके और 100 से दशमलव इधर खिसका देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 16 से गुना करते हैं तो 16 पचे 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0 हासिल 4, 16 तिया 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 16 सते 112 और 5 117 हासिल 11, 16 एकम 16 और 11 27। तो 2772.00 बट्टा में 100 क्यों, क्योंकि 100 यहाँ पर है हमारा। अब इसको हम फिर से भाग देंगे तो 100 से, तो 27.72 जो है हमारा सही आंसर आता है। इतना रुपया हो गया ये हमारा, क्योंकि कलई कराने का खर्च निकालना है, तो खर्च जब भी निकलेगा तो सेंटीमीटर मीटर में तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर रुपया, तो 27 रुपया 72 पैसा।